गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय बोलियों से संबंधित हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? खड़ी बोली, पाली, अवधी या ब्रज? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पाली। तो जो संस्कृत भाषा है उसकी अपभ्रंश भाषा पाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अपभ्रंश। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, विभाषा में रखेंगे या तकनीकी भाषा में रखेंगे? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजभाषा। तो जो भारत में जो हिंदी है उसको हम राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की है? राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, बिहार की है या उत्तर प्रदेश की है? तो ढूंढाड़ी बोली देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पूर्वी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या बांग्ला? ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बांग्ला। बांग्ला भाषा को ब्रजबुली नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? गुजराती, मराठी, उड़िया या सिंधी? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मराठी। हिंदी और मराठी ये दो भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है काव्य भाषा। ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें ब्रज भाषा में बहुत सी रचनाएं हुई हैं, सूरदास ने की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ब्राह्मी लिपि से। तो जो भारतीय भाषाएं हैं तो उनका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्रह्मी में, देवनागरी में या खड़ी बोली में? अभी हमने बताया था दो भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी में, एक मराठी है और दूसरी, चलिए आंसर देख लेते हैं। हाँ, आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, देवनागरी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, खड़ी बोली। तो जो वर्तमान में हिंदी जो बोली जा रही है वो खड़ी बोली के नाम से जानते हैं उसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कि मतलब तीन पूर्वी हिंदी की बोली है और एक मतलब नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? सॉरी, हाँ, तीन पश्चिमी की हैं, एक मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बघेली। ठीक है ना? तो बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये सब पश्चिमी की है और बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, बंगलौर में है, चेन्नई या मैसूर? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो इसमें क्रम पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं क्रम क्या है। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, सेकेंड ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश हिंदी प्राकृत पाली, या फोर्थ ऑप्शन है प्राकृत पाली हिंदी अपभ्रंश। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, जो सही क्रम है वो है पाली, इसके बाद आता है प्राकृत, इसके बाद आता है अपभ्रंश, इसके बाद आता है हिंदी। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ये सही क्रम है हिंदी भाषा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है छत्तीसगढ़ी बोली होती है, कौन सी होती है? पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, या राजस्थानी हिंदी है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौरसैनी से, मगही से, अर्धमागधी से, या ब्राह्मण से? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सौरसैनी। जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाँ, अब आ गया है नया क्वेश्चन हमारा। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिहारी। जो मगही बोली है वो बिहारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, या बिहारी हिंदी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भाषा कितने प्रकार की होती है? 7, 3, 4, या 2? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 2 प्रकार की होती है भाषा, लिखित और मौखिक। लिखने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो लिखित भाषा होती है, और जिसका प्रयोग हम केवल बोलने में करते हैं, बातचीत में करते हैं, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, या पश्चिमी हिंदी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बघेली बोली किस उपभाषा से संबंधित है? इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। जो बघेली है वो अभी हमने बताया भी था, पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा हिंदी किस भाषा परिवार हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की, भारोपी परिवार की, ऑस्ट्रिक की, या चीनी, या तिब्बती? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भारोपी परिवार की ये भाषा है, और जो द्रविड़ होती है उसमें दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं। तो तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे भाई बहन नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद।